नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गोएम कैपिटल। मैं लक्ष्मण सिंह, AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एफडी और म्यूचुअल फंड के उद्देश्य कैसे अलग हो सकते हैं। इसका जवाब हमें इनके रिटर्न्स देख के नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें समझना होगा कि दोनों के पर्पस, रिस्क, लिक्विडिटी और टाइम होरिजन कैसे अलग हो सकते हैं। एफडी को कई लोग रिलेटिवली लोअर रिस्क सेविंग ऑप्शन के रूप में देखते हैं और म्यूचुअल फंड को लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के रोल अलग हो सकते हैं। इसको कंपैरिजन करने के लिए पहले हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को समझना जरूरी है। एफडी क्या है? एफडी है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स इंटरवल के लिए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास डिपॉजिट करते हैं। एफडी को लोग शॉर्ट टर्म या रिलेटिवली लोअर रिस्क सेविंग ऑप्शन के रूप में देखते हैं। इसका उपयोग निम्न कामों के लिए हो सकता है: शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल, सेफ्टी प्रेफरेंस, रेगुलर इंटरेस्ट इनकम प्रेफरेंस या इमरजेंसी बैकअप। एफडी में जनरली इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट के बाद रियल रिटर्न कम हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको फंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार इक्विटी, डेट, हाइब्रिड इन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स जो होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये हमें मार्केट परफॉर्मेंस के अनुसार ही मिलता है। म्यूचुअल फंड्स कई टाइप के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड्स और अदर कैटेगरीज भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में लोग अक्सर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिडर करते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, होम परचेज प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। म्यूचुअल फंड और एफडी में 4 डिफरेंसेस होते हैं। पर्पस, दोनों के पर्पस अलग होते हैं। एफडी का पर्पस शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स का पर्पस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हो सकता है। आपका सेकंड है रिस्क। म्यूचुअल एफडी को लोग रिलेटिवली लोअर रिस्क सेविंग ऑप्शन के रूप में देखते हैं और म्यूचुअल फंड्स जो है ये आपके मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसमें रिस्क, इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो गारंटीड नहीं होते। लिक्विडिटी, एफडी को आप रिडीम कर सकते हैं, उसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट कटता है और पैनल इंटरेस्ट जो कटता है वो उसके बाद आपको मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर नॉर्मली एग्जिट लोड्स और स्कीम की जो भी कंडीशंस है वो देखी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड्स में विड्रॉ हो जाता है। फोर्थ है टाइम होरिजन। एफडी को लोग शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करते हैं, तो उसका टाइम होरिजन शॉर्ट टर्म का रखते हैं, और म्यूचुअल फंड्स को लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हैं, तो इसका टाइम होरिजन लॉन्ग टर्म का होता है। आपको ये समझना होगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके शॉर्ट टर्म के लिए इमरजेंसी बैकअप चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म में इनकम, कोई किसी काम के लिए पैसे चाहिए, तो आप एफडी कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म में होम परचेज करना है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, आपको चाइल्ड एजुकेशन देखना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आप म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। आपको टोटली हमारी इस चर्चा के दौरान आपको ये एक चीज, हमारी टेक अवे ये निकल के आएगा आज का, कि फर्स्ट हमें ये देखना है कि हमारी फाइनेंशियल नीड क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में है, उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम वीडियो गोएम कैपिटल के अंदर बनाते रहेंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे, ताकि आप लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ सके।